शुक्रिया जनाब स्पीकर। पहले जनाब स्पीकर मैं एक अर्ज़ करूँगा ज़रूर जॉइंट सेशन के बारे में। वर्ल्ड ओवर तो यही होता है कि जब जॉइंट सेशन आ जाता है तो लोग बड़ी उम्मीद के साथ सुनते हैं। 2-4 दिन पहले इस पर बड़ी डिस्कशन होती है कि जॉइंट सेशन में किस किस्म की कानून साजी आ रही है। हमारे यहाँ यह है कि आईन 2 किस्म की कानून साजी की यहाँ इजाज़त देता है जॉइंट सेशन में। एक वो जो आर्टिकल 70 उसको कवर करता हो जनाब स्पीकर, और दूसरा वो जो आर्टिकल 75 कवर करता हो। आर्टिकल 73 वो चीज़ों को कवर करता है कि अगर एक ईवान से एक लॉ पास हो जाए और दूसरा ईवान उसको 90 डेज में पास ना करे तो वो जॉइंट सेशन में जाता है। आर्टिकल 70 ये भी कहता है कि अगर एक ईवान दूसरे में जाके अमेंडमेंट पास कर दे तो उसके रिक्वेस्ट से वो भी जॉइंट सेशन में जाएगा। और आर्टिकल 75 का मंशा यही है कि अगर दोनों ईवानों से बिल पास हुआ हो तो वो सदर के पास एसेंट के लिए जाएं, तो ऑब्वियसली सदर भी पार्लियामान का भी हिस्सा है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, उसका एक रोल है, वो अपना एसेंट विदहोल्ड कर सकता है और फॉर रिकन्सिडरेशन वो मुतालिका सेशन को कोर्ट को पार्लियामेंट को भेज सकता है। आर्टिकल 75 यही कहता है कि फिर वो जॉइंट सेशन करे। आज इस एजेंडे के मुताबिक आपने 7 लॉज पास करने हैं और ये 7 के 7 लॉ वही है जो सदर ने इसको अपना एसेंट रोका है, और ये सारे वो लॉज है जो वन डेट या अदर डेट पे दोनों ईवानों से पास हुए हैं। इसलिए इस ईमान के लिए ये ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि सदर जो इसका एक हिस्सा है किस बिना पे उसने अपना एसेंट रोका था वो उस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, इसमें 3 लॉज ऐसी हैं कि शायद वो तो पुरानी हैं 2023 को, लेकिन बाकी लॉज ऐसी हैं वो सारे 2024 और 25 की है। जो माइनॉरिटी से रिलेटेड लॉ है, हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो, माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसा हो जिस तरह हमारा हो। दुनिया में कोई कंसेप्ट माइनॉरिटी का लफ्ज़ आईन ने कहीं भी नहीं लिखा है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का रखा है, वो इक्वल हमारे सिटीज़न है, उनके हर हाल में राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आर्टिकल 8 बड़ा क्लियर है इनका। ये जो लॉ है इसके एक मरतबा पास हुआ है एक हाउस से 29 अप्रैल को, फिर पास हुआ है 12 मई को। जनाब स्पीकर, ये पहले भी एक बड़ा कंसर्न रहा था जिसमें हमने कमेटी में बात की थी, कादियानियों वाला रिलेशन। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ये अर्ज़ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ना सिर्फ ये कि ज़हीम बहस करे मौलाना साहब, बट मेरी रिक्वेस्ट होगी अल्लामा राजा नासिर साहब भी अपनी राय दे दे, ताकि ये एक मजहबी पॉइंट आया हुआ है अभी पार्लियामान में। लास्ट टाइम हमने ये रिक्वेस्ट की थी जब कादियानियों वाला इशू आया कि इवन इसको इन कैमरा कंसिडर करो कि बाहर ये बात ना जाए कि जी किसने किस तरीके से वोट दिया और खुल कर उस पर बहस हो। तो माइनॉरिटीज़ की राय हर सूरत प्रोटेक्ट हो, लेकिन कानून साजी इन के मुताबिक हो। और कादियानियों का इशू बड़ा सीरियस है, इस पर कहा जाए। मौलाना साहब की ये बात बिल्कुल वैलिड है कि इसमें जो क्लाज लिखा गया है सेक्शन 35 में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसका मतलब ये है कि ये लॉ अगर ये सेक्शन उस हाल में रहे तो इस लॉ को सुप्रीमेसी हासिल हो जाएगी ओवर एनी अदर लॉ इंक्लूडिंग ये जनाब मिनिस्टर साहब ने ज़रूर फरमाया कि इसमें हमने ये जिक्र नहीं किया कि नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जनाब स्पीकर जब सबसीक्वेंट लेजिस्लेशन आ जाती है और जिसमें इस किस्म का क्लास हो फिर ये लॉ प्रिवेल करेगा, देन की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स प्रिवेल करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर सारी सेरा